जब हम विज्ञान और धर्म, कुरान बार बार इंसान को सोचने, समझने और ब्रह्मांड पर चिंतन करने की दावत देता है। अल्लाह फरमाते हैं, क्या वे देख नहीं रहे कि हमने इंसान को एक नुत्फा, बूंद से पैदा किया, फिर वह खुलकर विवाद करने लगा। सूरह यासीन आयत 77। यह आयत केवल एक आध्यात्मिक संदेश नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य की ओर भी इशारा करती है, जो इंसान के गर्भ में बनने की प्रक्रिया को दर्शाती है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1400 साल पहले यह ज्ञान कैसे दिया गया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और हमने इंसान को मिट्टी के साथ तत्व से बनाया, फिर हमने उसे एक बूंद नुत्फा बनाकर एक मजबूत ठिकाने रहम यानी मां की कोख में रखा, फिर हमने उस बूंद को जोंक यानी अलका की शक्ल दे दी। सूरह मोमिनून आयत 12 से 14। हम इसे तफसीर के साथ समझते हैं। मिट्टी के तत्व, सॉइल एलिमेंट्स। कुरान कहता है कि इंसान की उत्पत्ति जमीन के तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, कैल्शियम से हुई। यही बात मतलब है एक छोटी बूंद। कुरान ने इसे नुत्फा अमशाज, मिली जुली बूंद भी कहा। सूरह इंसान आयत 2, जो पिता के स्पर्म और मां के अंडे यानी एग के मेल को दर्शाता है। वैज्ञानिक तथ्य, एक स्पर्म 0.05 सेंटीमीटर छोटा होता है। मां की कोख की सुरक्षा। कुरान में गर्भाशय को मजबूत घर। सूरह मुरसलात आयत 21 में कहा गया, विज्ञान का मानना है कि गर्भाशय की मोटी दीवारें भ्रूण को बाहरी झटकों और कीटाणुओं से बचाती है। लोगों के मन में चलने वाले आम सवालों के जवाब सवाल क्या। आयत 45 से 46। वैज्ञानिक सच्चाई, पिता के स्पर्म यानी नुत्फा में X और Y क्रोमोसोम होते हैं। X+X बराबर लड़की, X+Y बराबर लड़का। 7वीं सदी में लोग समझते थे कि लिंग मां के शरीर से तय होता है, लेकिन कुरान ने पहले ही सही बात बता दी। कोख की सुरक्षा और व्यवस्था। कुरान कहता है, हमने तुम्हें करार मकीन यानी के मजबूत ठिकाने में रखा। सूरह मुरसलात आयत 21। वैज्ञानिक